हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और SSC GD का स्पेशल सेट प्रैक्टिस मैं रोज़ लेकर के आता हूं। अगर आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कव्वाली। ठीक है, कव्वाली इसका हो जाएगा। कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उप महाद्वीप में हुई थी। कव्वाली संगीत भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकप्रिय है। भारत में यह हैदराबाद, दिल्ली और उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय है। कव्वाली संगीत पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में लोकप्रिय है। बांग्लादेश के ढाका और चटगांव क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू कि किसकी आत्मकथा है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के आमतौर पर भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वह 1893 में वकालत का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्हें में फिनिक्स समझौता शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म शुरू किए थे उन्होंने। और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और 1917 को चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी ने 1930 में नमक पर कर के खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू किए थे और 30 जनवरी 1948 की उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित है भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यूके। ठीक है, यूके से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग यूके से प्रेरित है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का सामान्य नाम है। भारत ने देशों का संविधान तैयार करने के समय दुनिया के विभिन्न देशों से कई विशेषताएं अधिकृत ली है। भारत का संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचन विधानसभा के द्वारा अपनाया गया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा को भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप कौन सी द्वीप में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप है। यह अरब सागर में स्थित है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। लक्षद्वीप का पुराना नाम लेक डाइव था। इसका नाम लक्षद्वीप 1 नवंबर 1973 को पड़ा। आधिकारिक भाषा मलयालम और अंग्रेजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और साथ साथ आप लोग भी आंसर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आप लोग का तैयारी कैसा है और कितना सही हो पाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्मों और हाथ में पैसे के संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है स्थिर, बी है कार्यशील, सी है मानव और डी है भौतिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इरविन सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा से हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के ने हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे।
लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले आयोजित गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। गांधी इरविन समझौता के प्रस्ताविक शर्त थे, कुछ शर्त थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, और दूसरा था नमक पर लगने वाले कर को हटाना। तीसरा था कि भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना, और चार था नमक मार्च पर विराम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती की निचली सतह पर छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, पत्ती की निचली सतह पर छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है, इसका डी हो जाएगा रंध्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्री 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसको मिला था? अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन के। ठीक है, अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक है। वह वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवारत है। वह अर्थशास्त्र में पहले एशियाई और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पद अनुक्रम शामिल है जिसमें सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, बी है ग्राम पंचायत, सी है उच्च न्यायालय और डी है जिला अदालत। तो ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है। 28 जनवरी 1950 के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी की शक्ति संसद के पास रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रावी, बी है झेलम, सी है चिनाब और डी है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। ठीक है, सिंधु भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण जल निर्गम प्रणाली में से एक है। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, जिसे इंडस भी कहा जाता है। यह मानसरोवर झील के पास बोखारू ग्लेशियर से निकलती है। इससे पाकिस्तान की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु की तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके मध्य से सिंधु बहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र में किसको मिला था? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसको मिला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा को। और इसी पुरस्कार का अब नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है। खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा यह हर वर्ष दिया जाता है और 1991 में इसका स्थापना हुआ था। विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्त करता है। स्पोर्ट शूटर अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। उन्होंने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर है। ठीक है, 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, MS धोनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लठमार होली कहाँ में मनाई जाती है? ठीक है, लठमार होली कहाँ में मनाई जाती है? तो अब इसका आंसर है बरसाना और नंदगांव में। ठीक है,
लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बरसाना और नंदगांव में। ये कृष्ण और राधा से संबंधित है जगह है जहाँ लठमार होली होता है, और ये बरसाना और नंदगांव उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन ए है चांदी, बी है तांबा, सी है लीड और डी है कैल्शियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे, उन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। उनके द्वारा सैन्य मैनुअल फतुहल निजामुद्दीन को कमीशन प्राप्त हुआ था। फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन की मांग की थी। वह 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के अपने किले का बचाव करते हुए मारे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा महल किस शहर से संबंधित है? ठीक है, हवा महल किस शहर से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है गुजरात और डी है आगरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर से। ठीक है, हवा महल राजस्थान के जयपुर में एक महल है। हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में जाना जाता है। हवा महल 1799 में बनाया गया था और ये निर्मित महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा था। लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। ये राजपूत वास्तुकला शैली में बनाया गया है। हवा महल राजस्थान के झुंझुनू खैतरी महल से प्रेरित है। यूनेस्को ने 6 जुलाई 2019 को जयपुर को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पिंक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में अंकित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के खनाब दोष है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के खनाब दोष है। तो ये हो जाएगा गुज्जर बकरवाल। ठीक है, बकरवाल। ठीक है, गुज्जर बकरवाल। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्रिक ठीक से काम करना बंद कर देता है तो रक्त से अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब ब्रिक ठीक से काम करना बंद कर देता है तो रक्त से अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका डायलिसिस हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जब ब्रिक ठीक से काम करना बंद कर देता है तो रक्त से अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस विधि उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जिसका ब्रिक अब इन कार्यों को स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हैं। 1943 में पहला सफल डायलिसिस किया गया था। पहली डायलिसिस प्रणाली लियोनार्ड रॉबर्टी और जॉन एवेल के द्वारा 1913 में विकसित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है गरबा, बी है गीदा, सी है घूमर और डी है बिहू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी घूमर। ठीक है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है तो ये हो जाएगा घूमर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पनिहारी लोक नृत्य कहाँ से प्रचलित है? ठीक है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ से प्रचलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। ठीक है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बैरम खां। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा